Hello students, today we are going to discuss about voice. Voice होती क्या है भाई? वॉइस वर्ब का वो रूप होती है जो ये दर्शाती है कि जो सब्जेक्ट है वो कुछ करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। तो वॉइस क्या हुई? वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब। वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब whether which shows whether what is done denoted by subject does something or has something done to it। तो वॉइस क्रिया का वो रूप होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट जो करता है वो कुछ करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है, उसको हम वॉइस कहते हैं। अब वॉइस के दो फॉर्म होते हैं भैया, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जैसे आई राइट ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, और ए लेटर इज रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस है। अब भाई ये एक्टिव वॉइस क्यों है और वो पैसिव वॉइस क्यों है? कि भाई हमने जब वॉइस की डेफिनेशन में पढ़ा कि सब्जेक्ट डज समथिंग, कि कर्ता आई ये कुछ कार्य करता है। क्या कार्य करता है? राइट ए लेटर। तो इसका मतलब व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग, जब कर्ता कुछ कार्य करता है तो वो क्या है? एक्टिव वॉइस। मीन्स यहां पर कर्ता एक्टिव है, इसलिए इसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब भाई पैसिव वॉइस, हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा और हैज समथिंग डन टू द सब्जेक्ट, कर्ता के लिए कुछ किया जाता है। या यहां पर देखो ए लेटर इज रिटन, ए लेटर इज रिटन बाय मी, तो यहां पर मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, यानी कि पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। यहां पर जो सब्जेक्ट था आई वो क्या हो गया? पैसिव हो गया। उसको हमने लेस डोमिनेटिंग बना दिया, यानी कि वो ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट डोमिनेटिंग था और यहां पर सब्जेक्ट, अब जो पहले सब्जेक्ट था वो अब डोमिनेटिंग नहीं रहा, तो ये क्या हुई? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव, ये वॉइस के अंदर वॉइस चेंज उसी की होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उन्हीं की वॉइस चेंज होती है, वही एक्टिव से पैसिव में बदली जाती है। कई बार हमें ये पूछ लिया जाता है कि ही गोज टू स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं है? यहां पर गो वर्ब है, वो क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में और ज्यादा डिटेल से पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो वर्ब एंड टाइप ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो उसका डिस्क्रिप्शन, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब यानी एक्शन
वर्ब के टाइप्स में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ा है, उसमें काफी डिटेल से उसमें हमने डिस्कस किया है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब देखो भाई, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि हमने उसमें ये भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का हमें पता किससे चलेगा, व्हाट या होम से, यानी कि व्हाट और होम का जिसमें आंसर में है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इसका मतलब वो वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, वहां पर जो वर्ब यूज हुई है वो ट्रांजिटिवली यूज होनी चाहिए, तभी उसकी पैसिव वॉइस यानी वॉइस चेंज होगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा ही गोज टू स्कूल, यहां पर गो जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ना कि ट्रांजिटिव, तो इसलिए उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। अब हम भाई एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भाई क्यों करते हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। भाई एक्टिव वॉइस, बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट पे इतना स्ट्रेस नहीं दिया जाता, या वो डोमिनेटिंग नहीं होता, या उसका वर्णन करना कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता, उसको मेंशन करना भी जरूरी नहीं होता। जैसे ये होता है भाई, इट इज कंसिडर्ड, इट इज थॉट, इट इज सेड, ये है पैसिव फॉर्म है, वहां पर सब्जेक्ट का ज्यादा महत्व नहीं है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो हम जब उसमें ऑब्जेक्ट को डोमिनेटिंग बनाने के लिए हम उसका वॉइस चेंज करते हैं, और दूसरे रूपों में जब हम बाई का प्रयोग करके, वो जो जरूरी होता है उसको हम बाई का प्रयोग करके ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं।